अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मिनट पर फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 9 के तीसरे पार्ट में। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा कि अलबागू खान आइगिस को कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। आइगिस पूछती कि क्यों। अलबागू खान कहता है कि मैंने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया। उसके बाद आइगिस कहती है कि मैंने अभी तक खुद को माफ़ नहीं किया तो आपको कैसे माफ़ करूंगी। उसके बाद अलबागू खान पूछता है कि क्यों, तुम अपने आप को क्यों नहीं माफ़ कर पा रही। आइगिस कहती है कि मैंने अपने बाप का अभी तक इंतकाम नहीं लिया। अलबागू खान कहता है कि ऐसा है तो जो तुमने मुझे 2 तीर मारे थे। फिर अलबागू खान कहता है कि हमने एक जाली लड़की को दूसरे वाले बेड़ी का पंजा समझकर फांसी दे दी। उसके बाद बालामीर ने भी जाली बेड़ी वाला पंजे की एक फौज बनाई थी, लेकिन कहा जब बालामीर ने पंजा कहा है तो मुझे यकीन हो गया कि असली पंजा तुम ही हो। अलबागू खान आइगिस से कहता है कि जब मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे पापा को कत्ल किया है, फिर मैं उस दिन का यही सोच रहा हूँ कि इस लड़की ने अभी तक अपने पापा का इंतकाम क्यों नहीं लिया। उसके बाद अलबागू खान आइगिस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने उस यतीम बच्ची का भी इंतकाम लिया, तुमने मुझे तीर मारे। उसके बाद मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि तुम्हारे पास कितने मौके थे अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए, पर तुमने मुझे नहीं मारा, मेरी हिफाजत की और मेरे तख्त की भी हिफाजत की, और तुमने जो शुरू किया था उसे ख़त्म क्यों नहीं किया। गुस्से से अलबागू खान आइगिस से पूछता है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास मौका था इंतकाम लेने का, तुमने इंतकाम क्यों नहीं लिया। उसके बाद आइगिस गुस्से से अलबागू खान को कहती है अगर मैं इंतकाम ले लेती तो मैं गोग और दाग दोनों कबीलों को तबाह कर देती। मैं अपना इंतकाम लेना चाहती थी, मैं उन 2 छोटे यतीम बच्चों का इंतकाम लेना चाहती थी। आइगिस जिसे आपने बगैर बाप के छोड़ दिया, और पातूका जिसे आपने माँ के बगैर छोड़ दिया। यकीनन मैं आपको मारना चाहती थी मेरे खान, मैं आपके दिल पर तीर चलाना चाहती थी। उसके बाद अलबागू खान आइगिस की गर्दन पर तलवार रख के कहता है कि चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मेरे कानून बहुत सख्त हैं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा जैसे मैंने तिलस्म और तुम्हारे बाबा की ली थी। उसके बाद आइगिस वहाँ से चली जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी बालामीर की बेटी आइगिस से कहती है क्या तुमने अलबागू से मेरी शादी की बात की। आइगिस गुस्से से उसको धक्का देती है और बाहर चली जाती है। महल से निकलते हुए आइगिस को फिर वही बात याद आती है अपने बाबा की, कमान उठाओ और तीर चलाओ, जहाँ पर तीर गिरेगा वो जगह तुम्हारी मंजिल होगी। दोस्तों इसके बाद का सीन दिखाया जाता है अलबागू खान के कमरे में, सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद अलबागू खान अपने कमांडर और काया को हुक्म देता है कि जाओ तैमूर उस लड़की को वापस लेकर आओ। उसके बाद काया कहता है कि बाबा मुझे आइगिस को साथ ले जाने दें, अगर तैमूर ने लड़ने की कोशिश की तो वो मेरी मदद करेगी। लेकिन अलबागू खान काया को मना कर देता है कि तुम आइगिस को साथ लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद अलबागू खान काया पर गुस्से करते हुए कहता है कि जो मैंने कहा वो करो, जाओ यहाँ से। उसके बाद काया वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अलबागू खान गुस्से से बालामीर के कमांडर को पूछता है कि मुझे बताओ जब बालामीर मेरे खिलाफ चाले चल रहा था तो तुम कहाँ थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं आगाह किया। कमांडर कहता है कि मेरे खान ये सब कुछ उसने खुफिया किया। उसके बाद अलबागू खान कमांडर को कहता है जब बालामीर पंजे की फौज बना रहा था तुम इस वक्त क्या कर रहे थे। उसके बाद अलबागू खान कहता है कि मैं तुम्हें अपने ओहदे से बरतरफ करता हूँ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उसके बाद अलबागू खान अपने दानश्वर को हुक्म देता है जाओ जाकर चीनी सफ़ीर और मेरी बहू को बुला के लाओ। चीनी सफ़ीर कमरे में दाखिल होता है और अलबागू खान को कहता है कि जब मैं आया तो आप दाग कबीले गए हुए थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन अब आपको आपका तख्त वापस मिल गया है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। इसकी यही बातें सुनकर अलबागू खान गुस्से से चीनी सफ़ीर को कहता है कि खामोश हो जाओ। उसके बाद अलबागू खान चीनी सफ़ीर को कहता है कि अपनी फ़ौज को वापस ले जाओ, लेकिन चीनी सफ़ीर कहता है कि जब आपने तैमूर की शादी हमारी बेटी से की थी तो आपने हमसे वादा किया था कि आपकी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी, लेकिन अब उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है और मैं फ़ौज वापस भी ले जाऊं लेकिन शहंशाह मुझ पर गुस्सा करेंगे। उसके बाद अलबागू खान कहता है कि तुम लोग हमको डरा नहीं सकते, अगर मैं कहूँ कि वापस जाएगी तो फ़ौज लाजमी वापस जाएगी। उसके बाद तैमूर की बीवी अलबागू खान से कहती है अगर फ़ौज वापस ना गई तो तुम लोग क्या करोगे। अलबागू खान कहता है कि हम उनसे लड़ेंगे, और अगर तुम जिंदा बच गई तो तुम अपनी इज्जत की खातिर अपने घर वापस चली जाना। अलबागू खान की ये बातें सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अलबागू खान कहता है कि तुम लोग मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अलबागू खान काया की बीवी से मुखातब होकर कहता है कि तुमने उस लड़की को जहर दिया जिसके साथ काया की शादी होनी थी, और तैमूर उस लड़की को लेकर भाग गया। मेरा बेवकूफ़ बेटा, तुम्हारी वजह से मेरे दाग और चीन के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं। उसके बाद अलबागू खान काया की बीवी को कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूँगा, अब बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। उसके बाद अलबागू खान बालामीर की बेटी को बुलाने का हुक्म देता है। बालामीर की बेटी कमरे में दाखिल होती है तो अलबागू खान उसे कहता है वाह वाह वाह, आओ अपने बाबा की बेटी आओ। बालामीर की बेटी को
अलबागू खान कहता है पहले तो तुमने काया की बीवी के साथ मिलकर तूतकीन को जहर दिया, उसके बाद तुम महल से भागी और अपने बाबा के साथ मिलकर जाली पंजा बनकर मेरा जख्म सारी दुनिया को दिखाया और अब तुम मेरी बेटी से शादी करने का मुतालबा करती हो। उसके बाद बालामीर की बेटी कहती है कि मैंने आइकिस के साथ एक वादा किया था। उसके बाद अलबागू खान गुस्से से कहता है कि मैं नहीं जानता और ना ही मैं आइकिस की परवाह करता हूँ। उसके बाद अलबागू खान अपने एक आदमी से मुखातब होकर कहता है कि सरदारान मतलू करो, वो अगर मेरी भांजी को अपने बेटे के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद बालामीर की बेटी इनकार कर देती है कि मैं उन डाकुओं के साथ शादी नहीं करूंगी। अलबागू खान कहता है तुम करोगी और ज़रूर करोगी, तुम उनके लिए भी जाकर मुसीबतें खड़ी करो और अब यहाँ से बाहर दफ़ा हो जाओ। उसके बाद अलबागू खान की बीवी अलबागू खान से मुखातब होकर कहती है कि इतना गुस्सा क्यों, आप आज सब पर गुस्सा कर रहे हैं और अब दोबारा चीन से मुआहिदा करें। लेकिन अलबागू खान गुस्से से अपनी बीवी को कहता है कि अब मुझे हुकूमत करने के तरीके तुम सिखाओगी और अगर आपको ये सब कुछ नहीं पसंद तो आप भी अपने रूसी बाबा के घर वापस चली जाएं। दोस्तों इसके बाद सीन दिखाया जाता है बतूगा का, जो अपने कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि वहाँ पर बालामीर की बेटी पहले से मौजूद है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद बालामीर की बेटी कहती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो तुम लोगों ने मुझे बोला, कल सुबह मेरे बाबा को मार दिया जाएगा और मेरे बाबा मेरी वजह से मरेंगे। मैंने वो सब कुछ किया, तुम्हारे बाबा ने अपना तख्त वापस ले लिया, हालांकि मेरे बाबा जीतने वाले थे और अब तुम्हारे बाबा अलबागू खान मुझे डाकुओं की दुल्हन बनने को कह रहे हैं। उसके बाद बतूगा कहता है कि हमने तुमसे सिर्फ वही कहा जो सच था, तुम्हारे बाबा जान से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि उन्होंने अपने खान और रियासत के साथ गद्दारी की। और दूसरी बात, मुझे उन डाकुओं पर तरस आता है जिनकी तुम दुल्हन बनोगी। इतने में कमरे में आकर दाखिल हो जाती है और कहती है कि तीसरी बात यह है कि तुम इस कमरे से बाहर दफ़ा हो जाओ। उसके बाद बतूगा आइगिस को पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई। उसके बाद बालामीर की बेटी कहती है ये कहाँ जा रही है और तुम इस वक्त तक कहीं नहीं जा सकती जब तक हम इस मामले को हल नहीं कर लेते। उसके बाद बालामीर की बेटी कहती है सुनो दाग लड़की, मैं नहीं जानती अब तुम क्या करोगी। मैंने तुम्हारे लिए अपने बाबा के खिलाफ झूठ बोले और अगर अब मेरी शादी बतूगा से ना हुई तो मैं सबको बता दूंगी कि ये समझदार है और बोल भी सकता है। उसके बाद तुम लोग जानते हो कि हमारा कानून झूठ बोलने वालों के साथ क्या करता है और मैं ये भी कहूँगी कि बतूगा के साथ मेरे बाबा की तरह इंसाफ किया जाए और वो लोग जो मर्जी करें लेकिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसके बाद बालामीर की बेटी उनसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम सोच लो तुम लोगों को क्या करना है, या तो तुम मेरे साथ शादी करोगे तो या मैं अलबागू खान और सारी दुनिया को ये बता दूँगी कि तुम बोल सकते हो और समझदार भी हो। उसके बाद बतूगा आइगिस से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे बाबा ने ये नहीं कहा था कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसके बाद आइगिस बतूगा को कहती है अगर मैं भेड़िए वाला पंजा हूँ तो तुम भी एक भेड़िए वाला पंजा हो। बतूगा आइगिस को कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद फिर से बतूगा आइगिस को कहता है हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आइगिस कहती है कि फिर तुम्हें इस डायन से शादी करने से बचना होगा। बतूगा कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद हमें अलबागू खान दिखाया जाता है जो बतूगा के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने एक नौकर से पूछता है कि क्या बतूगा अपने कमरे में है। नौकर जवाब देता है मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं देखता हूँ, मगर अलबागू खान उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद देख लेता हूँ। दोस्तों कमरे में आइगिस भी मौजूद है और बतूगा भी मौजूद है। क्या आज अलबागू खान बतूगा और आइगिस को एक साथ देख लेंगे। हमारे एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी दिल करे, सब्सक्राइब कीजिएगा।